जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं और मन अशांत होने लगता है, तब इंसान को सबसे अधिक आवश्यकता होती है सच्चे मार्गदर्शन और भीतर की शांति की। कई बार परिस्थितियां हमें परखती हैं, लेकिन वही समय हमें मजबूत भी बनाता है। अगर मन में विश्वास हो और हृदय में भक्ति हो, तो कोई भी कठिनाई हमें ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। आज हम भक्ति सुकून चैनल पर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी और आध्यात्मिक बातों की चर्चा करेंगे, जो आपके मन को शांति देंगी और आपके जीवन को एक सकारात्मक दिशा दिखाएंगी। हम जानेंगे कि कैसे भक्ति के मार्ग पर चलकर हम अपने दुखों को हल्का कर सकते हैं और अपने जीवन में सुकून और आनंद ला सकते हैं। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और भक्ति सुकून चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप ऐसी ही भक्तिमय और सुकून देने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि टूटे हुए मन की पुकार सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। और यदि किसी पीड़ित की एक सच्ची आह भी भगवान तक पहुंच जाए, तो उसका एक आंसू ऐसा तूफान बन सकता है जिसे संभाल पाना तुम्हारे वश में नहीं रहेगा। जब कोई व्यक्ति अपनी व्यथा संसार से छिपाकर चुपचाप ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वही मौन पीड़ा भगवान के न्याय का कारण बनती है। हे अर्जुन, जो स्वयं को अकेला समझ बैठता है, उसका साथ भी भगवान नहीं छोड़ते, क्योंकि ईश्वर का हाथ उसी के सिर पर होता है जिसका हृदय निर्मल हो और जो किसी के लिए बुरा न चाहता हो। अपमान करना सरल है, पर किसी की पीड़ा को समझना अत्यंत कठिन। जो तुम्हारी चिंता करता है वही सच्चे मन से तुम्हारा अपना है, और जो बार बार तुम्हारे हृदय को आहत करे वह तुम्हारे जीवन में केवल छल का पात्र है। इसलिए उन लोगों को महत्व मत दो जो तुम्हें बार बार अनदेखा करें। सच्चा अपनापन वही है जो तुम्हारे दुहक में तुम्हारे साथ अडिग खड़ा रहे। यह भी स्मरण रखो, ताकतवर के साथ खड़े होना बहादुरी नहीं, बल्कि निर्बल के साथ बिना स्वार्थ खड़ा होना ही सच्चे चरित्र की पहचान है। इस संसार में उनसे सावधान रहो जो सामने मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे निंदा करते हैं। वे मित्र नहीं, अवसरवादी होते हैं, जिनकी वाणी की मिठास केवल स्वार्थ की चाशनी में डूबी रहती है। अक्सर हम दूसरों की सहायता करते करते अपने ही सपनों को भुला देते हैं। दूसरों को राह दिखाते दिखाते स्वयं भटक जाते हैं। पर याद रखो, जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी कद्र धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि यह दुनिया अक्सर उतना ही साथ देती है जितना उसे लाभ दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम के नाम पर किया गया विश्वासघात सबसे गहरा घाव देता है। पत्थर पिघल सकते हैं, पर स्वार्थी स्वभाव सहसा नहीं बदलता। इसलिए गैरों से शिकायत करने से पहले अपनों की बेरुखी को समझो, क्योंकि सबसे गहरी चोट वही देते हैं जिनसे हमें सबसे अधिक अपेक्षा होती है। हर कोई तुम्हारा अपना नहीं होता और हर रिश्ता निभाने योग्य भी नहीं होता। इसलिए संबंधों को आंख मूंद कर नहीं, समझदारी से परखो। मजाक की आड़ में किया गया अपमान हृदय को भीतर तक चीर देता है। इसीलिए ऐसे शब्द कभी मत बोलो जो किसी के अंतर्मन को तोड़ दे। मित्रों, याद रखो, बुरा समय ही असली चेहरा दिखाता है। कठिनाइयां ही साबित करती हैं कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे का साथी। कुछ लोगों को जीवन से विदा कर देना ही भलाई होती है, क्योंकि बार बार वही चोट सहना सहनशीलता नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा के साथ अन्याय है। क्षमा करना महानता है, पर अपनी सीमाओं को पहचानना और उनकी रक्षा करना उससे भी अधिक आवश्यक है। वही रिश्ता टिकता है जिसमें आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है। यदि कोई तुम्हारी भल मनसाहत का लाभ उठाए, तो उससे शांतिपूर्वक दूर हो जाना ही उचित है, क्योंकि तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा कोई संबंध नहीं। इस युग की विडंबना यही है कि लोग समय और परिस्थिति के अनुसार रंग बदल लेते हैं। जैसे गिरगिट अपने बचाव में रंग बदलता है,
वैसे ही कुछ स्वार्थी लोग काम निकलते ही पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। पर तुम मत बदलो, जैसे हो वैसे ही सच्चे रहो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम्हारे पास कुछ सच्चे रिश्ते हैं तो वही तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है। जीवन का सौभाग्य भी संतुलन में है। भोजन हो और भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए, धन हो और धर्म भी साथ चले। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। और स्मरण रखो, जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता वह आगे नहीं बढ़ पाता। महान वही है जो अपनी भूल को खुले मन से माने, उससे सीखे और स्वयं को निरंतर बेहतर बनाता जाए। याददाश्त का कमजोर होना हर बार दुर्बलता नहीं होता। कई बार कुछ बातों को भूल जाना ही मन की शांति का मार्ग बनता है, क्योंकि हर बात को दिल में संजो कर रखना आत्म पीड़ा को बढ़ाता है। समझदारी इसी में है कि हम पहचाने क्या सहेजना है और क्या छोड़ देना है। मोहब्बत कोई खेल नहीं जिसे हर कोई खेल ले। यह उन लोगों का मार्ग है जिनका हृदय मजबूत हो, क्योंकि प्रेम में मिला धोखा केवल आंखों को नम नहीं करता, आत्मा तक को कंपा देता है। तुम्हारी असली पहचान वे शब्द नहीं है जो तुम्हारे सामने कहे जाते हैं, बल्कि वे हैं जो तुम्हारे पीछे बोले जाते हैं। शब्द भले ही मुफ्त मिलते हों, पर उनका मूल्य समय तय करता है। टूटा हुआ रिश्ता जुड़ तो सकता है, लेकिन पहले जैसा नहीं रह पाता। कई बार वह केवल समझौता बनकर रह जाता है, प्रेम नहीं। इसलिए दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। यदि तुम्हें सम्मान, सच्चाई और प्रेम की अपेक्षा है तो पहले वही दूसरों को दो। यही जीवन का सबसे पवित्र और स्थायी नियम है। और स्मरण रखो, समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। न इसे खरीदा जा सकता है, न रोका जा सकता है, और जो एक बार चला जाए वह लौट कर नहीं आता। जीवन का हर क्षण एक बीज के समान है। यदि उसे सही दिशा में बोया जाए तो वह भविष्य में विशाल वृक्ष बन सकता है। जो व्यक्ति अपने समय का आदर करता है वही उन्नति की ओर बढ़ता है, और समय की कीमत वही गहराई से समझ पाता है जिसने उसे कभी व्यर्थ गंवाया हो। क्योंकि समय नक्षत्रों से भी तेज है और एक ही क्षण में जीवन की दिशा बदल देने की शक्ति रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब संसार में वे लोग जिनसे हमने आशाएं बांधी थीं और जिन पर हमने विश्वास किया था वही हमारा साथ छोड़ दे, तब उनके मोह को त्याग देना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि जिसने हमें रचा है वह हमें कभी नहीं छोड़ता। जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब मन टूट जाता है, आत्मा बिखर जाती है, और जिनसे सबसे अधिक सहारे की उम्मीद होती है वही पीठ मोड़ लेते हैं। मित्र, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने भी हमारे दर्द को न समझ पाते हैं, न सुन पाते हैं। कोई कह देता है दोष तुम्हारा है, कोई ताना मारता है अब तुमसे कुछ नहीं होगा, और इन शब्दों के बीच व्यक्ति स्वयं को अत्यंत अकेला अनुभव करता है। उसे लगता है मानो सभी रास्ते बंद हो गए हों, चारों ओर केवल अंधकार हो। परंतु उसी अंधकार की गहराई में जब वह अपनी आंखें बंद करता है तब भीतर से एक शांत कोमल स्वर उठता है, मैं हूं ना। यही ईश्वर की मौन उपस्थिति है। जब संसार हमें गिरा चुका होता है तब वही अदृश्य शक्ति हमें उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है। हर मनुष्य के जीवन में यह अनुभव कभी न कभी आता है, चाहे वह उसे पहचान पाए या नहीं। जैसे छोटा सा बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, माँ दूर खड़ी देखती रहती है, पर जैसे ही बच्चा सच में हार मानने लगता है वह दौड़कर उसे थाम लेती है। वैसे ही ईश्वर भी हमारे साथ करते हैं। वे जानते हैं कि हम कब टूटने के कगार पर हैं, कब हमें संभालने की आवश्यकता है। वे हमारी आत्मा के सच्चे साथी हैं। वे उन भावनाओं को भी समझते हैं जिन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। जब संसार अस्वीकार कर देता है तब ईश्वर बिना शर्त स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग गहरे दुख में भी मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भीतर से विश्वास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनका हाथ थामे खड़ी है। यह कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं,
बल्कि वह सूक्ष्म क्षण होता है जब हम पूरी तरह टूटने वाले होते हैं और तभी कोई अनजाना व्यक्ति, कोई प्रेरणादायक विचार, कोई मधुर स्वप्न या कोई शांत भावना हमें सहारा दे जाती है। यही ईश्वर का संकेत है। यहाँ तक कि जब हम जीवन में बड़ी भूल कर बैठते हैं तब भी ईश्वर हमें दंडित करने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए मार्ग दिखाते हैं। वे हमें गिराकर नहीं, संभाल कर सिखाते हैं ताकि हम अपने कर्म को समझें, अपने भीतर झांकें और अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानें। इसलिए जब अगली बार जीवन ठहर सा जाए, सब साथ छूटता हुआ प्रतीत हो, तो घबराइए मत। अपनी आंखें बंद कीजिए और उस गहरे मौन में उतर जाइए जहां केवल आप और ईश्वर हो, जहां न कोई आलोचना है, न ताना, न भय। वहां केवल एक कोमल आश्वासन है जो कहता है, मैं यहां हूं और सदैव रहूंगा। उसी क्षण आपके भीतर सच्चे विश्वास का जन्म होता है और वही विश्वास ईश्वर की सबसे महान, सबसे गहरी और सबसे सच्ची उपस्थिति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने सभी प्रयासों से थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब कोई मार्ग शेष नहीं रहा, तब एक बार सच्चे मन से मुझे पुकार कर देखो। जिन रास्तों को तुमने बंद समझ लिया है, वही मार्ग मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि अथक परिश्रम के बाद भी असफलता हाथ लगती है। पूरी निष्ठा के बावजूद परिणाम शून्य दिखाई देता है और मन हार मानने लगता है। पर ठीक उसी क्षण कोई अनपेक्षित सहायता, कोई नई दिशा, कोई अनजानी प्रेरणा सामने आ खड़ी होती है। यही प्रभु की सूक्ष्म योजना होती है। हम सोचते हैं कि सब कुछ केवल हमारे हाथ में है, किंतु हर कर्म के पीछे एक अदृश्य कृपा भी कार्य करती है। जब ईश्वर देखते हैं कि तुमने ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया है, तब वे स्वयं हस्तक्षेप करते हैं और तुम्हारे जीवन रथ के सारथी बन जाते हैं। जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन का भ्रम दूर कर श्री कृष्ण ने उसे कर्म का मार्ग समझाया था, वैसे ही वे हमें भी स्मरण कराते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब मन थक कर बैठ जाता है, तब वही शक्ति भीतर साहस जगाती है और हमें वह रास्ता दिखाती है जो सदैव हमारे सामने था, पर भय और निराशा की धुंध में छिप गया था। समस्याएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, पर असली परीक्षा यह है कि हम अपने डर, अपने टूटे विश्वास और अपने कटु अनुभवों से ऊपर उठकर नई दृष्टि पा सकें। कई बार ईश्वर हमें वही नहीं देते जो हम जिद में मांगते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारे विकास के लिए आवश्यक होता है। इसलिए जब सब कुछ धुंधला लगे, तब एक क्षण रुकिए, आंखें बंद कीजिए और प्रभु को स्मरण कीजिए। संभव है उसी पल कोई विचार, कोई संदेश या कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करे और वही ईश्वरीय संकेत बन जाए। याद रखिए, भगवान हमारे हर आंसू को जानते हैं, हमारी हर मौन प्रार्थना को सुनते हैं और उचित समय आने पर स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। वही मार्ग हमें वहां ले जाता है जहां हमें वास्तव में पहुंचना होता है, चाहे हम उसे उस समय समझ ना पाएं। इसलिए जीवन अपने सत्य और अपने मूल्यों के अनुसार जियो, क्योंकि यदि तुम केवल लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार जियोगे तो न अपने रहोगे न उनके। विश्वास अनमोल है, उसके टूटने की आवाज नहीं होती, पर उसकी पीड़ा लंबे समय तक गूंजती रहती है। धर्म कोई भी हो, पहले एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि अंततः हिसाब कर्मों का होता है, नामों का नहीं। कटु अनुभव तुम्हें कठोर बना सकते हैं, पर उन्हें नफरत में बदलने मत दो, बल्कि उन्हें विवेक में रूपांतरित करो। जो लोग परवाह न करने का दिखावा करते हैं, अक्सर उनके भीतर भावनाओं का सागर छिपा होता है। और उनसे अधिक सावधान रहो जो अपना बनकर छल करते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति बहस में नहीं बल्कि सच्चाई और सजगता में होती है। यही संतुलन, यही विश्वास और यही सजगता हमें थकान से उठाकर उद्देश्य की ओर ले जाती है और अंततः हमें यह अनुभव कराती है कि जब हम स्वयं को अकेला समझते हैं, तब भी ईश्वर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे होते हैं।
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का वास्तविक अंत है। समय की धूप में जो पकता है वही सच में कीमती होता है। तभी तो अंगूर से अधिक मूल्य किशमिश का होता है और साधारण मिट्टी से अधिक मूल्य उस मिट्टी से बने मटके का होता है, क्योंकि उसने तपन सही है, रूप लिया है, धैर्य धारण किया है। छल और षड्यंत्र से प्राप्त सुख बाहर से आकर्षक लग सकता है, पर भीतर भय और अस्थिरता ही पैदा करता है। सच्चा आनंद तो निर्मल हृदय से प्राप्त छोटे से छोटे सुख में भी मिल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी इच्छा के बिना तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तो फिर भय किस बात का, जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए बिना पूरी जानकारी के किसी विषय पर बोलने से बेहतर है मौन रहना, क्योंकि अधूरा सत्य कई बार पूर्ण झूठ से भी अधिक खतरनाक सिद्ध होता है। तुमने स्वयं को कमजोर मान लिया है, जबकि सत्य यह है कि जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपनी शक्ति को पहचानो। बीते हुए कल पर पछतावा और आने वाले कल की चिंता दोनों व्यर्थ है। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो होता है किसी न किसी अच्छे कारण से ही होता है। इसलिए वर्तमान क्षण का सम्मान करो, उसका आनंद लो। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, तुरंत चिढ़ो मत, क्रोध मत करो, ऊंची आवाज में प्रतिक्रिया मत दो। पहले मन को शांत करो, विचार करो, फिर निर्णय लो, क्योंकि आवाज से आवाज नहीं मिटती, उसे तो मौन और संयम ही शांत करते हैं। हम सबके भीतर अच्छे और बुरे दोनों गुण मौजूद हैं, पर जो व्यक्ति सचेत होकर अपने अच्छे गुणों को विकसित करने का निर्णय लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, वही सफल होता है। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां लोग तुम्हें स्नेह दें, जहां से तुम जाओ वहां तुम्हारी कमी महसूस हो, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां तुम्हारा इंतजार हो। जो लोग तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझते उन्हें पकड़े रहना आवश्यक नहीं, उन्हें छोड़ देना ही कभी कभी आत्मसम्मान की रक्षा होता है। याद रखो, तुम्हारी स्थिति स्थायी रूप से खराब नहीं है, न ही तुम्हारी किस्मत रूठी हुई है। केवल समय थोड़ा कठोर है, और समय भी सदा एक सा नहीं रहता। जब परिवर्तन निश्चित है तो फिर चिंता किस बात की। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में उठने वाली बेकार चिंताओं और अंतहीन इच्छाओं से स्वयं ही दूर हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी सहजता से प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि मन को वश में नहीं किया तो यही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अज्ञानी व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग समस्त विश्व के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। यदि किसी कार्य को करने में डर लगे तो याद रखो, यह संकेत है कि वह कार्य वास्तव में साहस से भरा हुआ है। कमजोर व्यक्ति की दुश्मनी अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह सत्य को कभी दबा नहीं सकता। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि मनुष्य अपने विचारों के माध्यम से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला स्वयं ही टूट जाए। जब शांति के सभी मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले, तब युद्ध करना भी धर्म बन जाता है। सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे। जो व्यक्ति हर समय संदेह करता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अधिक संदेह मन की शांति को भंग कर देता है और संबंधों को नष्ट कर देता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को जीत लेती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही अधिक सुखी रहोगे। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा।
जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की कमी है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह जीवन में न आनंद प्राप्त कर सकता है न सफलता। जो सुख और दुख में समान रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, जो शुभ और अशुभ को पाकर न अत्यधिक प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मुनि के समान होता है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त होकर ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है और सदैव संतुष्ट रहता है। जैसे समुद्र भीषण आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों का जल उसमें समाहित होने पर भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, विचलित नहीं होता, वैसे ही परमात्मा में स्थित योगी भी बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख के आने जाने पर अडिग रहता है। वह नित्य निरंतर एक रस भाव से परमात्मा में स्थित रहता है। संसार में लोग अपना काम निकालने के लिए आपकी प्रशंसा करेंगे, आपसे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, पर यदि आप उनके मीठे व्यवहार को ही सत्य मानकर फंस गए तो अंत में हानि आपकी ही होगी। आज का समय ऐसा है जहां लोग स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसलिए किसी के मीठे शब्दों में मत फंसो, बल्कि सजग रहकर व्यक्ति को परखना सीखो। अक्सर चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो हमारे अपने होते हैं, जो दिल के सबसे करीब होते हैं। यही जीवन का गहरा सत्य है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, पर जानबूझकर कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जब किसी का हृदय आपकी वजह से आहत होता है तो याद रखो, वही पीड़ा किसी न किसी रूप में एक दिन आपके पास भी अवश्य लौट कर आती है। बीमारी शरीर की नहीं होती। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी भीतर से बीमार पड़ जाते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज उसकी जुबान है और दूसरी उसका धन। इसलिए दोनों का संयम आवश्यक है। कई लोग तुमसे इसलिए जलते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्ची और सीधी बातें उन्हें कड़वी लगती हैं, पर सत्य को छोड़ना मत। सही निर्णय लेना ही पर्याप्त नहीं, उसे सही सिद्ध करना ही असली काबिलियत है। और जो कहते हैं कि समय बहुत तेज है, वे कभी किसी का इंतजार करके देखें, तब समझ आएगा कि हर क्षण कितना लंबा और कितना गहरा होता है। कोई भी रिश्ता समझ, धैर्य और प्रेम के बिना नहीं टिकता, पर हम क्षणिक क्रोध में प्रतिक्रिया देकर उन्हें तोड़ देते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं। याद रखो, न कोई दुख स्थायी है, न कोई सुख, सब हमारी सोच का विस्तार है। हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे जीवन में बढ़ने लगता है। इसलिए यदि हर परिस्थिति में सकारात्मकता को चुन लिया जाए तो धीरे धीरे नकारात्मकता का प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाता है और मनुष्य आत्मबल, संतुलन और शांति के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में सचमुच कुछ बनना है तो अपना स्वभाव जल के समान बनाओ। जल प्यास भी बुझाता है और चट्टानों से टकराकर अपना मार्ग भी स्वयं बना लेता है। इसलिए पत्थर की तरह मत बनो जो स्वयं भी कठोर रहता है और दूसरों का रास्ता भी रोक देता है। जो झुकना जानता है वही समय आने पर संसार को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि विनम्रता कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? स्वयं की तुलना दूसरों से करना। याद रखो, सफलता धन दौलत नहीं देखती, वह केवल परिश्रम, धैर्य और निरंतर प्रयास देखती है। इंसानियत ही इंसान को सच्चा मनुष्य बनाती है और समय एक ऐसी तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वास्तविक वजन बता देती है। इसलिए खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम रहो वहां लोग तुम्हें सम्मान और प्रेम दें, जहां से तुम जाओ वहां तुम्हारी कमी महसूस करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां लोग तुम्हारा इंतजार करें। ऐसा सत्य अवश्य बोलो जो भले कड़वा लगे, पर ऐसा झूठ कभी मत बोलो जो सुनने में मीठा हो पर भीतर से खोखला हो। यदि तुम दूसरों के सहारे उड़ना सीखोगे तो अपने बल पर चलने की कला भूल जाओगे। और याद रखो, एक छोटी सी गलती भी लोगों को यह भुला देती है कि तुमने कितने अच्छे कार्य किए थे।
लगन हर कठिनाई को सरल बना देती है और उम्मीद ईश्वर का दिया हुआ वह उपहार है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब लोग तुमसे उम्मीद रखते हैं तो समझो कि तुमने उनके विश्वास को जीता है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह उचित समय पर अवश्य मिलेगा, न उससे पहले न उसके बाद। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर जो मिला है उसे पूरी निष्ठा से बिना फल की कामना के करो। जो व्यक्ति भक्ति भाव से कर्म करता है उसका जीवन सफल होता है, और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है वह स्वयं भी प्रिय बनता है और सबका प्रिय भी होता है। परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी हमें निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकांश रिश्ते किसी न किसी अपेक्षा पर टिके होते हैं। समर्पण करना कठिन नहीं, पर उस व्यक्ति को पाना कठिन है जो आपके समर्पण का सम्मान कर सके। इसलिए प्रेम करो पर आत्मसम्मान के साथ, कर्म करो पर अहंकार के बिना, और विश्वास रखो कि जो सत्य, परिश्रम और भक्ति के मार्ग पर चलता है उसका जीवन अंततः सार्थक और सफल अवश्य होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान आपकी कदर नहीं करता वह कभी आपका सही मोल नहीं समझ पाएगा, विशेषकर तब जब आप उसके लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं। इसलिए स्वयं का सम्मान करना सीखो। सच्चा व्यक्ति केवल सत्य के साथ खड़ा रहने पर ही गर्व करता है, क्योंकि झूठ के सहारे मिली जीत अंततः हार में बदल जाती है। गुस्सा माचिस की तीली की तरह होता है, जो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को जला देता है। और घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि यह हमें कभी महसूस ही नहीं होने देता कि हम गलत हैं। सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय होती है, जबकि मूर्ख व्यक्ति की पहचान सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में हो जाती है। रिश्तों को समय देना सीखो, क्योंकि समय के साथ ही संबंध मजबूत होते हैं। एक समझदार व्यक्ति के साथ बिताए कुछ पल हजारों किताबें पढ़ने से अधिक ज्ञान दे सकते हैं। अक्सर वही लोग दूसरों के घरों में हंगामा करते हैं जिन्हें अपने ही घर में सम्मान नहीं मिलता। जीवन में योजना बनाना आवश्यक है, क्योंकि योजना हमें दिशा और उद्देश्य देती है। बिना योजना के हम अपने रिश्तों, धन और कौशल को भाग्य के हवाले कर देते हैं, और अंत में हाथ लगता है केवल पछतावा। परंतु भविष्य की अत्यधिक चिंता मन की शांति को खा जाती है। कुछ लोग इतने चिंतित रहते हैं कि वे वर्तमान की खुशी को महसूस ही नहीं कर पाते। इसलिए संतुलन आवश्यक है। भविष्य के लिए योजना बनाओ, पर चिंता में मत डूबो। रिश्तों में सच्चाई, धैर्य और समय का निवेश करो, क्योंकि यही जीवन को सार्थक बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे मधुर संगीत आपकी अपनी धड़कन है, क्योंकि उसे स्वयं भगवान ने रचा है। इसलिए अपने दिल की आवाज अवश्य सुनो। दुख हर किसी के जीवन में आता है, पर खुशी वही पाता है जो छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढना जानता है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब मनुष्य को अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। जीवन में बातें छोटी रखो, पर काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया सुनती कम है, देखती ज्यादा है। ऐसे मित्र बनाओ जो परछाई और दर्पण की तरह हो। परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। जिम्मेदारियां हमें हमारी काबिलियत देखकर नहीं मिलती, बल्कि जिम्मेदारियां ही हमें काबिल बनाती हैं। परमात्मा टूटी हुई चीजों का भी सुंदर उपयोग करते हैं। बादल टूटते हैं तो वर्षा होती है, मिट्टी बिखरती है तो खेत बनते हैं, फल टूटता है तो बीज निकलता है, और बीज टूटता है तो नया जीवन जन्म लेता है। जिन्होंने समय की कीमत नहीं समझी वे अवसर खो देते हैं, पर जिसने समय का सम्मान किया वह हर कार्य सही समय पर पूर्ण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, न कोई धनी है न कोई निर्धन। जो भी सच्चे प्रेम और भक्ति से मुझे याद करता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूं, क्योंकि भगवान को केवल प्रेम और सच्चे भाव की आवश्यकता है। जो भी निष्कपट हृदय से उनकी शरण में आता है उसका कल्याण निश्चित है। जीवन का अंतिम समय कैसा होगा
इसका निर्णय हमारा धन नहीं बल्कि हमारा व्यवहार और हमारे दिए हुए संस्कार करते हैं। इसलिए प्रत्येक कर्म बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि न किसी की दुआ व्यर्थ जाती है और न किसी की बद्दुआ। ये मतलबी दुनिया ध्यान से नहीं, धन से मतलब रखती है, भजन से नहीं, भोजन से मतलब रखती है, सत्संग से नहीं, राग रंग से मतलब रखती है। सब पूछते हैं कि घर, परिवार और व्यापार कितना है, पर कोई यह नहीं पूछता कि भगवान से प्रेम कितना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और फिर भी हमारे मन से प्रभु के लिए केवल कृतज्ञता ही निकलती है। क्योंकि सत्य यह है कि लोग अक्सर सच बोलने से डरते हैं या उससे बचते हैं, पर सच न तो कभी छुप सकता है और न ही मिट सकता है। कितना भी ढक लो, एक दिन वह स्वयं प्रकट हो ही जाता है। अहंकार मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों को नष्ट कर देता है, इसलिए इससे दूर रहो। आत्मा अमर है, इसीलिए मृत्यु की चिंता मत करो, क्योंकि आत्मा का अंतिम लक्ष्य तो परमात्मा से मिलन ही है। याद रखो, सत्य कभी नष्ट नहीं होता, और जहां शब्द व्यर्थ हो जाए वहां मौन सबसे श्रेष्ठ उत्तर होता है, विशेषकर उनके लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझते। समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर व्यक्ति वह सब बन सकता है जो वह बनना चाहता है, यदि वह विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर निरंतर चिंतन करता रहे। शांति से ही दुखों का अंत होता है। शांत मन बुद्धि को स्थिर करता है और ईश्वर से जुड़ने में सहायता करता है। इसलिए जो बात सत्य पर आधारित हो उसे कहने और मानने से कभी मत डरो। प्रेम हमेशा क्षमा मांगना पसंद करता है और अहंकार क्षमा सुनना, यही दोनों का अंतर है। धर्म केवल मार्ग दिखाता है, पर मंजिल तक हमें हमारे कर्म ही पहुंचाते हैं, और जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। जीवन के आधे दुख इसीलिए आते हैं क्योंकि हम उनसे अपेक्षाएं रखते हैं जिनसे हमें रखनी ही नहीं चाहिए थी। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब मन की चंचलता है, आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इसकी कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। यदि कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वह तुम्हें सिखाता है कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चाहो वह मिल जाए तो सफलता है, और जो मिला है उसे सच्चे मन से चाहना ही वास्तविक प्रसन्नता है। संसार तुम्हें वैसा ही दिखाई देगा जैसी तुम्हारी मानसिक दृष्टि होगी। इसलिए बदला लेने के बारे में मत सोचो, शांत रहो, धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है अंततः उनके कर्म ही उनके सामने आएंगे। ईर्ष्या और अत्यधिक इच्छाएं जीवन की शांति छीन लेती है, इसलिए संतोष और विवेक को ही अपना सबसे बड़ा सहारा बनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें कुछ भी कहे तो तुरंत पलटकर उत्तर मत देना, क्योंकि जब तुम उत्तर दोगे तो उसमें केवल आवाज होगी, लेकिन जब मैं उत्तर दूंगा तो उसमें शब्द नहीं होंगे। वह ऐसा उत्तर होगा जिसे संसार कभी भूल नहीं पाएगा। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने ज्ञान पर गर्व करता है, परंतु बहुत कम लोग अपने अहंकार को पहचान पाते हैं। एक बार किसी ने एक भक्त से पूछा कि जब हम भगवान के भजन सुनने बैठते हैं तो जल्दी नींद क्यों आ जाती है, और जब सांसारिक महफिल या संगीत का कार्यक्रम होता है तो पूरी रात नींद क्यों नहीं आती। भक्त ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नींद हमेशा फूलों की सेज पर आती है, कांटों के बिस्तर पर नहीं। इसलिए जहां मन को शांति मिलती है वहां शरीर विश्राम चाहता है। जो व्यक्ति तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि तुम अकेले रहो, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर कोई संगति नहीं। इस संसार में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म हो। अपना वही है जिससे बात करने पर खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा रह जाए। सुख और दुख हमारे नसीब से आते हैं,
उनका अमीरी या गरीबी से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि रोने वाले महफिलों में भी रोते हैं और सच्ची खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंज उठती है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग कर पाता है। वे लोग मूर्ख थे जो तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना ही हृदय तोड़ लिया, केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए। दूसरों को खुश करने के लिए किए गए कर्मों का कोई स्थायी मूल्य नहीं होता। मैं न किसी के भाग्य का निर्माता हूं और न कर्मों का फलदाता। इसका उत्तरदायित्व स्वयं तुम्हारा है। किसी व्यक्ति को वर्षों तक जानने से बेहतर है उसे एक बार क्रोध की अवस्था में देख लेना, क्योंकि वहीं उसका सत्य स्वरूप प्रकट होता है। जहां दूसरों को समझना कठिन हो जाए, वहां स्वयं को समझ लेना ही सबसे उत्तम है। यही मानसिक शांति का मार्ग है। जो रिश्ते हमें रुलाते हैं उनसे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो हमें रोते हुए छोड़ जाए उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। बुरे समय को कभी भुलाया नहीं जा सकता, और अच्छे समय को पाने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। धैर्य भले ही कड़वा लगे, पर उसका फल सदैव मीठा ही होता है। गीता में कहा गया है कि जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। यदि लोग बुराई करें और तुम दुखी हो जाओ, या लोग तारीफ करें और तुम सुखी हो जाओ, तो समझ लेना कि तुम्हारे सुख दुख का स्विच दूसरों के हाथ में है। प्रयास यह होना चाहिए कि यह स्विच तुम्हारे अपने हाथ में रहे। जीवन में कभी किसी का हृदय इतना मत दुखाओ कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए हृदय की आह इतनी गहरी होती है कि आकाश को भी चीर देती है, और ऐसी पीड़ा को ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। जब जीवन में वियोग निश्चित है तो संयोग का अहंकार क्यों? जहां संयोग है वहां वियोग अवश्यंभावी है, और जितना सुख संयोग में मिलता है उतना ही दुख वियोग में सहना पड़ता है। इसलिए उस विरह से ऊपर उठकर अपने आत्म तत्व को पहचानो, क्योंकि उसे जान लेने के बाद न तुम्हें वियोग का दुख रहेगा और न संयोग का सुख। तब तुम समझ जाओगे कि वास्तव में सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, वे सदैव हमारे साथ और हमारे आसपास उपस्थित हैं। इसलिए जब भी कोई कार्य करें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह कभी मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा, क्योंकि उनकी दृष्टि हर क्षण हम पर है और वे हमारे प्रत्येक कर्म के साक्षी हैं। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करो, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम अपने बारे में मानते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने ऊपर कितना भरोसा रखते हैं। नकारात्मकता के वातावरण में मन भटक जाता है, पर यदि विचार सकारात्मक हो तो सफलता का मार्ग स्वयं स्पष्ट होने लगता है। जैसा हम सोचते हैं धीरे धीरे वैसे ही बनते जाते हैं, और अपने विचारों के आधार पर ही सुख और दुख का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना ही जीवन का धर्म है। यह संसार निरंतर गतिमान है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं, इसलिए हर परिस्थिति में कर्मरत रहना आवश्यक है। आज का बुरा समय कल बदल सकता है, और आज का अच्छा समय भी सदा नहीं रहता। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं, और उसके साथ ही कर्मों का फल भी अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है वह यह सोचने लगता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, पर यही अहंकार उसे पतन की ओर ले जाता है। वास्तव में इस सृष्टि का संचालन प्रकृति करती है, और हमारे जीवन की हर घटना उसी के नियमों के अधीन होती है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। उन्होंने प्रकृति के 8 तत्व बताए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, और समझाया कि जो बीत गया उसे छोड़ देना ही शांति है, और जो आने वाला है उसका स्वागत विश्वास के साथ करना ही बुद्धिमानी है। जब हृदय भगवान के प्रति प्रेम
और श्रद्धा से भर जाता है, तब हर परिस्थिति में सौंदर्य और आनंद दिखाई देने लगता है। मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है और अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहेंगे, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं, पर अपने कर्मों पर हमारा पूरा अधिकार है। इसलिए उन्हें निष्ठा, ईमानदारी और सकारात्मक सोच के साथ करते रहो। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का वास्तविक आनंद बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और प्रेम में छिपा है। वही व्यक्ति सच में संतुष्ट रह सकता है जो अपने अंतर्मन में संतुलन बनाए रखता है। जिस संबंध की नींव सच्ची भावनाओं पर होती है, वह समय की परीक्षा सह लेता है, पर जो स्वार्थ पर टिका हो वह जल्दी टूट जाता है। क्रोध के क्षणों में कभी कठोर शब्द मत बोलो, क्योंकि मन की अवस्था तो बदल जाती है, पर शब्दों के घाव लंबे समय तक रहते हैं। और अंत में जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। इसलिए विश्वास रखो, कर्म करते रहो और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। यही श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हजारों रंग हैं, फिर भी श्वेत रंग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह सादगी, पवित्रता और संतुलन का प्रतीक है। उसी प्रकार भोजन की अनेकों वस्तुएं होते हुए भी उपवास शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने का सर्वोत्तम साधन बन जाता है। देखने को दुनिया में बहुत कुछ है, पर आंखें बंद करके भीतर झांकना सबसे उत्तम है, क्योंकि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, भीतर मिलता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान रावण के पास थे, पर मर्यादा और सत्य श्री राम के साथ थे। राजसत्ता कंस के पास थी, पर दिव्यता कारागार में जन्मे कृष्ण के साथ थी। महल कौरवों के पास थे, पर धर्म का साथ वनवास झेलते पांडवों के पास था। इसलिए संघर्ष अक्सर सत्य के साथ चलता है। जब सत्य की रक्षा के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा, तो हम तो केवल मनुष्य हैं, कठिनाइयां आएंगी ही। दिल के सच्चे लोग भले ही भीड़ में अकेले रह जाएं, पर उनका साथ स्वयं ईश्वर देते हैं। जीवन की पुस्तक में धैर्य का आवरण होना आवश्यक है, क्योंकि वही हर पृष्ठ को जोड़े रखता है। हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की, यहां तक कि शत्रुता की भी। जो सदा सीमाओं में बंधे रहते हैं वे सामान्य रह जाते हैं, पर जो उचित समय पर अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस करते हैं वही नया इतिहास रचते हैं। सीमा केवल मर्यादा नहीं, कभी कभी बंधन भी बन जाती है। इसलिए यह हम पर निर्भर है कि कौन सी सीमा हमें सुरक्षित रखती है और कौन सी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। सीमाओं के भीतर जो संभव है उससे अधिक करने का प्रयास करो, तभी नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। जब मेघ घिरते हैं तो अंधकार छा जाता है, गरज होती है, वर्षा होती है, पशु आश्रय खोज लेते हैं, मनुष्य घरों की ओर भागते हैं, पक्षी घोंसलों में छिप जाते हैं, पर एक पक्षी ऐसा भी है जो बादलों के ऊपर उड़ जाता है, जो तूफान से भागता नहीं बल्कि उससे ऊपर उठ जाता है। यही अंतर है हारने वालों और जीतने वालों में। यह युद्ध जीत और हार का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि सोच छोटी होगी तो समस्या बड़ी लगेगी, और यदि सोच विशाल होगी तो वही समस्या छोटी प्रतीत होगी। संसार से बात करने के लिए फोन की आवश्यकता होती है, पर प्रभु से संवाद के लिए मौन की। फोन पर बात करने के लिए बिल चुकाना पड़ता है, पर ईश्वर से बात करने के लिए हृदय अर्पित करना पड़ता है। इसलिए अपने भीतर शांति जगाओ, सोच को ऊंचा रखो, सत्य का साथ दो और हर परिस्थिति से ऊपर उठने का संकल्प लो। यही जीवन की सच्ची साधना है। जिसके भीतर संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह सदैव असंतुष्ट ही रहेगा। और जिसके पास संपूर्ण धन, ऐश्वर्य और वैभव है लेकिन संतोष नहीं है, उस संपत्ति का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी प्रसन्न रहता है। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके।
दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो जरा वह सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताए। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर के हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कच की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है, और जब कोई माने ना तो उसे बताने की जरूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरों जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहे। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भुला जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाएंगे वह भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि यह उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज का हो,
सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को मान देने वाला यह अपेक्षा ना रखे कि उसे दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं बल्कि फासले बढ़ जाते हैं। मनुष्य विश्वास से चलता है। जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो आप सोचते हैं और जिन बातों पर विश्वास रखते हैं आपके साथ वैसा ही होता है। अगर विश्वास करते हो कि आप खुश मिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहेंगे, लेकिन नकारात्मक विचार लाओगे तो दुखी हो जाओगे। अगर आप मानो कि आज का दिन अच्छा है तो वह अच्छा हो जाएगा। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना ही उसका धर्म है। कर्म करने वाला कर्मवीर कहलाता है। कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति यह भ्रम पाल लेता है कि वह स्वयं ही सब कुछ कर रहा है। यही अहंकार उसे घेर लेता है, लेकिन वास्तव में इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वह प्रकृति द्वारा संचालित है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने घर पर या किसी माली के घर पर पुष्प तो देखे ही होंगे। यह पुष्प निस्संदेह हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह पुष्प वर्तमान में जीता है। इसे यह नहीं पता कि कल इसके साथ क्या होने वाला है। यह न तो सोचता है कि कल किसी दुल्हन की वेणी में सजकर शोभा बढ़ाएगा, और न ही यह चिंता करता है कि शायद कल यह किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। ये बस आज में जीता है, पूरी तरह से वर्तमान का आनंद उठाता है, महकता है और अपनी महक से दूसरों को भी सुख देता है। जीवन का यही तो असली अर्थ है। यदि हम अपने जीवन में इसी तरह वर्तमान में जीना सीख जाएं, तो जीवन कितना सुखद और शांतिपूर्ण हो सकता है। जब तक हम बीते हुए कल की चिंता में डूबे रहेंगे या आने वाले कल के बारे में सोचकर व्याकुल होते रहेंगे, हम अपने आज का आनंद खोते रहेंगे। इसलिए जीवन का असली मंत्र यही है कि न तो जीवन की चिंता करो और न ही मृत्यु का भय पालो। सुखी जीवन का एकमात्र मूल मंत्र है कि जो कुछ भी आपके पास है, जो भी वर्तमान में है, उसी का आनंद लो। इसी क्षण में जियो, इसी पल को महसूस करो, क्योंकि यही पल आपके जीवन का सत्य है। बीता हुआ कल सिर्फ स्मृति है और आने वाला कल अनिश्चितता, लेकिन जो आपके पास अभी है वह आपका वास्तविक जीवन है। इसी में आपकी खुशियों का खजाना छिपा हुआ है। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, ये उलटी गंगा कैसे बहा रहे हैं? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता हैं, कन्या दान कर रहे हैं। मैं तो याचक हूं, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूं। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है? यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली है वो जिनके घर होती है बेटियां। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो तो यह संसार कितना सुंदर और मोहक प्रतीत होता है, लेकिन इस संसार का वास्तविक सत्य है कि यहाँ सब कुछ नश्वर है। जो कल था वह आज नहीं है और जो आज है वह कल नहीं होगा। समय की धाराएं हर चीज को अपने साथ बहा कर ले जाती है, चाहे वह व्यक्ति हो, भावनाएं हो या हमारे बनाए रिश्ते। प्रत्येक व्यक्ति अपने समय के साथ काल का शिकार हो जाता है।
रूप का नाश बुढ़ापे से होता है और प्राणों का नाश मृत्यु से। आलस्य हमारे धर्म का नाश करता है, ईर्ष्या रिश्तों में दरारें डाल देती है और क्रोध तो सबसे अधिक घातक है, क्योंकि यह हमारे सबसे करीबी संबंधों का अंत कर देता है। लेकिन एक भावना ऐसी भी है जो इन सबसे अधिक हानिकारक है, और वह है अभिमान। अभिमान अकेला ही सभी गुणों, सभी संबंधों और यहां तक कि आपके आत्मसम्मान को भी समाप्त करने में सक्षम है। इसलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, परंतु अभिमान को कदापि न आने दें, क्योंकि यदि एक बार अभिमान आपके पास आ गया तो वह धीरे धीरे आपके जीवन में अर्जित की हुई हर अच्छी चीज का नाश कर देगा, चाहे वह आपके गुण हो, आपका धन हो, आपके मित्र हो या आपके आनंद का कोई स्रोत। सब कुछ अभिमान के चलते समाप्त हो सकता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो और जो आना है उसके लिए तैयार रहो। कान्हा कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दूध उपयोगी है, किंतु एक ही दिन के लिए, फिर वो खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है, जो केवल 2 और दिन टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाती है, यह और 3 दिन टिकता है। मक्खन को उबाल कर घी बनता है, घी कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी नहीं बिगड़ने वाला घी छिपा है। इसी तरह आपका मन भी अथाह शक्तियों से भरा है, उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो, अपने आप को मथो अर्थात चिंतन करो, अपने जीवन को और तपाओ और तब देखना आप कभी हार नहीं मानने वाले, सदाबहार व्यक्ति बन जाओगे। अज्ञानता के कारण जब व्यक्ति में मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति स्वयं ही अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखता है। जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए भाग्य तभी बदलेगा जब कर्म श्रेष्ठ होंगे। समय न रुकता है, न एक जैसा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, यह बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा और आज अच्छा है तो कल कठिनाई आ सकती है। सुख दुख आते जाते रहते हैं, इस पर हमारा वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा नियंत्रण है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बिना। समय आने पर परिणाम अवश्य मिलेगा। पूर्ण लगन से कार्य करें, लेकिन फल की अपेक्षा न रखें, क्योंकि जब फल की चिंता करते हैं तो समर्पण में कमी रह जाती है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग आपकी बुराई करें तो चिंतित मत हो, क्योंकि जिनके पास आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं होता, वे आपकी बुराई करके ही अपनी नाकामी छिपाते हैं। आपका चरित्र ऐसा हो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो कोई उस पर विश्वास न करे। ईश्वर हर किसी की सुनता है, इसलिए हमें हमेशा उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। जो कहता है वह सुनता भी है और बिना बोले भी हमारे मन की बातें समझ लेता है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कोई भी कठिनाई आ ही नहीं सकती। स्वार्थ एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरना आसान है पर निकलना बहुत कठिन। जिंदगी में कुछ भी खत्म होने जैसा नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती है। आप कभी भी सफलता नहीं पा सकते यदि आप अपने अतीत को लेकर परेशान रहते हैं। अतीत केवल सीखने के लिए होता है,
उसमें उलझ कर रहने के लिए नहीं। प्रेम कोई क्षणिक भावना नहीं है, यह वह अनमोल रत्न है जिसे निभाने के लिए एक पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है, और फिर भी तुम ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित और न ही मृत के लिए शोक करता है। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखें, चुप रहना क्योंकि इससे बड़ा कोई उत्तर नहीं होता, और माफ करना क्योंकि इससे बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं होता। जब आप चुप रहते हैं तो आपकी गरिमा और बढ़ती है, और जब आप माफ करते हैं तो आपका दिल और मजबूत होता है। अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो, क्योंकि वक्त खुद तुम्हारी गवाही देगा। जिस जगह बैठकर आप रोते हो, जहां कोई नहीं सुनता, वहीं कृष्ण हमेशा तुम्हारी सुन रहे होते हैं। कृष्ण से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, उनका उत्तर सदैव समय पर आता है। जितना इंतजार वह करवा रहे हैं, जब समय आएगा वह इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। जीवन में मित्रता और संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले रहने की कला सीखना भी जरूरी है। जीवन की कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि कभी कभी अपने साथ रहना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है, कभी वहां कदम भी मत रखना जहां लोग तुम्हारी कदर नहीं करते। अपनी ऊर्जा उन पर खर्च मत करो जो तुम्हें महत्व नहीं देते। कदर उसकी करो जो तुम्हारे सबसे नजदीक है, और उस व्यक्ति की बिल्कुल भी परवाह मत करो जो तुम्हारे करीब आना नहीं चाहता। अगर कोई वापस लौटना चाहेगा तो वह खुद ही लौट आएगा। कदर करो उसकी जिसे तुमसे दूर जाने का डर लगता है। ये कस्में और वादे अक्सर खोखले होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ वही लोग बोलते हैं जो सबसे ज्यादा कस्में खाते हैं। दीपक का जीवन इसीलिए पूजनीय नहीं है कि वह खुद जलता है, बल्कि इसीलिए पूजनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है और कभी किसी से जलता नहीं। कृष्ण कहते हैं कि अगर कभी मौका मिले तो दूसरों के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जीवन का सार्थक बनना तब शुरू होता है जब आप समझ जाते हैं कि किससे कब और कितना बोलना है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जीवन के हिस्से हैं, और दोनों ही स्थायी नहीं है। यह जानने से बहुत सी शिकायतें खुद ब खुद मिट जाएंगी। लोग एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय अगर एक दूसरे से बात करना सीख जाएं, तो जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि जब वह आपके साथ छल करे तो खुद को दोषी महसूस करे, और प्रेम इतना करो कि दूसरे को हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। चार वेदों का अर्थ न भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म समझ लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से बाहर निकल जाएगी, उस समय तू इस लोक और परलोक से मिलने वाले सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। धर्म से भरा हृदय धर्म की राह दिखाता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। कृष्ण कहते हैं, दुष्ट लोगों की भलाई करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बिच्छू को कितना भी प्यार करो, वह अपने स्वभाव के अनुसार ही डंक मारेगा। लोग तुम्हारी कदर तब करेंगे जब तुम भी उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जीवन में धैर्य, संयम और सही समय का इंतजार करो। सब कुछ अपने समय पर आता है, और कृष्ण के होते हुए जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती। पिता हमेशा अपने संतान की खुशहाली और भविष्य की बेहतरी की कामना करते हैं। वे हर समय अपने बच्चों के जीवन में आने वाली चुनौतियों और उनके भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। इसी कारण वे अपने संतानों के लिए वह मार्ग चुनने की कोशिश करते हैं जिस पर वे स्वयं चले हैं, जहां उन्होंने खुद जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और चुनौतियों का सामना किया है। यह स्वाभाविक और समझने योग्य है, क्योंकि हर पिता यही चाहता है कि उसका पुत्र या पुत्री उसी मार्ग पर चले जिस पर वह चला है। वह उस राह के कांटे और पत्थरों से अच्छी तरह परिचित होता है
जहां धूप और छाया के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। यह भावना निस्संदेह एक उत्तम भावना है, लेकिन इस दृष्टिकोण के पीछे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी छिपे हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। पहला प्रश्न यह है कि क्या समय के साथ हर मार्ग नहीं बदल जाता? समय अपनी नई चुनौतियों और परिस्थितियों को लेकर आता है और हर पीढ़ी के सामने नए प्रश्न होते हैं। बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को कितना लाभ दे सकते हैं, यह विचारणीय है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हर संतान अपने माता पिता की छवि होती है? माता पिता अपने बच्चों को संस्कार जरूर देते हैं, लेकिन भीतर की क्षमता, अदम्य साहस और विशेष गुण तो ईश्वर द्वारा दिए जाते हैं। जिस मार्ग पर एक व्यक्ति को सफलता मिली, जरूरी नहीं कि उसी मार्ग पर उसके बच्चों को भी वही सफलता और सुख प्राप्त हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां असल में लाभकारी नहीं होती? हर चुनौती एक नए उत्तर और एक नए अवसर का द्वार खोलती है। अगर हम अपनी संतान को नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखें, तो क्या हम उन्हें जीवन का सही मार्गदर्शन दे रहे हैं या फिर उनका विकास रोक रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि संतान के भविष्य का निर्माण करने के बजाय उनके चरित्र का निर्माण करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। संघर्ष और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं और उनसे जूझने का साहस ही असली जीवन का सबक होता है। बच्चों के जीवन का मार्ग खुद तय करने के बजाय उन्हें इन संघर्षों का सामना करने का मनोबल, ज्ञान और सही दिशा देना अधिक लाभदायक है। इसलिए पिता का सबसे बड़ा उपहार अपने बच्चों को उनके जीवन में आने वाले संघर्षों से दूर रखना नहीं, बल्कि उन्हें उन संघर्षों से जूझने के लिए तैयार करना है। जीवन के हर मोड़ पर जो संतान खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर चुनौतियों का सामना कर सके, वही वास्तव में मजबूत और सफल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष करना सीखो अपने पिता से और संस्कार लेना अपनी मां से। बाकी सब तो यह दुनिया तुम्हें सिखा ही देगी। दुनिया में सबसे कीमती चीज है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, पर अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। खुशी हमेशा रूठ जाती है, दुख के पास कभी इतने नखरे नहीं होते। अगर सच्चे मन से भगवान को पाना चाहते हो तो ऐसे कर्म करो जिससे दूसरों की दुआ मिले। कुदरत कभी किसी को संपूर्ण नहीं बनाती। उसने कोयल को मीठी आवाज दी पर रूप नहीं दिया, मोर को सुंदरता दी पर उसकी इच्छा सीमित कर दी, इंसान को इच्छाएं दी पर संतोष छीन लिया। संतों को संतोष मिला तो संसार उनसे दूर हो गया। यह सब दिखाता है कि ईश्वर की लीला में हर किसी की एक कमी होती है। इसलिए कभी अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि ईश्वर ने हम जैसे कई लोगों को मिट्टी से बनाया और फिर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा यह नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है सिर्फ अपने मालिक की पीड़ा से बचने के लिए। अगर कभी तुम अपने आप को मुश्किलों में पाओ तो समझ लेना कि तुम्हारा मालिक यानी ईश्वर चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। हर समय मजबूत होने की कोशिश मत करो। कभी कभी कमजोर हो जाना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखना, चाहे वह गुस्से की हो या फिर प्यार की। और यह भी याद रखना कि चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए। पर हम अक्सर उल्टा ही करते हैं, चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं है, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं है। जिनके दिल में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं है, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं है। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं है, और जिसके पास खाने को है उसे भूख नहीं लगती। आज के युग में अगर सुखी रहना है तो हमें थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह इस समय की कठोर सच्चाई है।
जो लोग हमारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे भागना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफी है। हवाएं जिस तरह मौसम का रुख बदल सकती हैं, उसी तरह दुआएं भी मुसीबतों को बदल सकती हैं। अपने दिल की बात कहने का साहस रखो और दूसरों के दिल की बात को समझने की समझ रखो, तभी रिश्ते हमेशा मजबूत रहेंगे। अपने जीवन में धैर्य, साहस और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अपने आत्मविश्वास से हर विकट परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। जीवन का यह निश्चित नियम है कि अगर आप कोई काम शुरू नहीं करेंगे तो आप उसे कभी खत्म नहीं कर सकते। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा उसका आरंभ करना होता है। कभी हार मत मानो। हो सकता है कि आज का दिन कठिन हो, लेकिन कल का दिन जरूर बेहतर होगा, और जो कल आएगा वह सुनहरा और उज्जवल होगा। सच्चाई और अच्छाई ऐसी ताकतें हैं जिन्हें ना कभी हराया जा सकता है और ना ही छिपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने से और अच्छे काम करने से कभी डरना नहीं चाहिए। यह बात हमें भगवान बुद्ध भी बताते हैं। उनका कहना है कि सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता, जैसे चंद्रमा भी अपने सही समय पर दुनिया के सामने आता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, पर अंततः सच्चाई का उजाला दुनिया के सामने आएगा। यदि आज आप किसी गलत काम में लगे हैं जिसमें झूठ शामिल है, तो आपको उस काम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक दिन आपकी सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। आजकल हम अपनी जिंदगी में कई बार छोटे मोटे झूठ बोलते हैं, कभी किसी के आरोप से बचने के लिए तो कभी अपना फायदा देखने के लिए। परंतु श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि अगर आपका सच किसी मासूम के साथ अन्याय करता है तो ऐसा सच भी अच्छा नहीं है, और अगर आपका झूठ किसी का भला कर रहा है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए तो ऐसा झूठ भी बुरा नहीं है। यह जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सच और झूठ के बीच के इस फर्क को समझना एक गहरी बात है। इसलिए आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए हर बात पर ध्यान देना चाहिए और सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं।